बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। लाहौर फूड पॉइंट में आपको खुश आमदीद है। आज हम बनाने जा रहे हैं नान खताई। नान खताई बनाने में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, 2 कप मैदा, हाफ कप बेसन, 3 टेबलस्पून सूजी, 1 कप चीनी, पीसी आइसिंग शुगर जो होती है, आप घर में ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 कप घी है, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चुटकी मीठा सोडा, और 1 पैकेट हम नेस्ले बुनियाद ये दूध पाउडर यूज़ करेंगे। अब आपने कोई सा भी बाउल ले लेना है, ठीक है। उसमें आपने सब चीज़ें मिक्स करनी है। जैसे हमने पहले डाला है 1 कप मैदा, दूसरा कप मैदे का मैदा डाल दिया हमने, 3 टेबलस्पून सूजी, बेसन, आइसिंग शुगर, पीसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा। पीसी हुई इलायची, और ये हमने दूध ये लास्ट में डालेगा, इससे बहुत जायका अच्छा बनता है। अब हम इन सब चीज़ों को चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, अब हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब हम इसको गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी यूज़ किया है। अच्छा, हमने इसको बड़े नरम हाथों से उंगलियों की मदद से करना, तलियों से बिल्कुल आटे की तरह नहीं गूंदना। अच्छा, ये देखिए मैंने ना इसकी डो जो है वो गूंद रही है। मुझे गूंदते वक्त घी कम लगा था, तो मैंने इसमें घी ऐड और किया है। अगर आप चाहें तो आप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें घी और ऐड किया है। और ये हमारी डो हमने जो है इसको मुकम्मल तरीके से गूंद रही है। अब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। अच्छा, ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। 10 मिनट बाद हमारी डो ऐसी हो गई है, ठीक है। कितनी सॉफ्ट सी लुक आ रही है, ठीक है। अब आपने कोई सा पैन लेना है, उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। मैंने इस पैन को पहले से ही ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है, ठीक है। अब इसके बिस्किट की शेप दे देंगे। ये बगैर ओवन में बहुत आसानी से घर में आप पतीले में, किसी भी पतीले में बना सकते हैं। इसको ऐसे आप राउंड राउंड घुमाएंगे। घुमाने के बाद आप इसको ऐसे पंच कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इन बिस्किटों को शेप दे दी है। इन बिस्किटों को शेप देने के बाद हम अब इनकी गार्निशिंग करेंगे, ठीक है। सब कहते हैं कि इसके ऊपर कलर इतना खूबसूरत आता है नान खताई के ऊपर, वो क्या राज है। कोई ऐसा राज नहीं, सिर्फ एक अंडे की जर्दी लेनी है। उसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने हल्का हल्का सा पर इसको कर देना है। इससे बहुत खूबसूरत शेड आता है, इसका कलर बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कि मैंने सब बिस्किट्स को अंडे की जर्दी लगा दी है। सफ़ेदी नहीं लेनी है आपने, सिर्फ जर्दी लेनी है, ठीक है। जर्दी लगाने के बाद हम ये बोलेंगे बादाम। बादाम आप आपका दिल चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, बादाम ऐसे लगा दें। ये देखें, मैंने सबको बादाम लगा दिए हैं। अब ये बिस्किट बेक होने के लिए रेडी है। और मैंने पतीला पहले से ही 5 मिनट पहले जो है मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, मैंने पतीला पहले ही हीट पे रख दिया था। आपने कोई सा भी पतीला लेके अंदर ऐसा बाउल रख देना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर जो अवेल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको बेक होने के लिए इसमें रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें,
और इसमें आपने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है। अब हम इसको कवर कर देंगे ऊपर अच्छी तरीके से। इसको हमने 30 मिनट के लिए बेक होने देना है। जैसे कि 30 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे बिस्किट कहाँ तक पहुँचे हैं, बेक हुए हैं कि नहीं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया, ये देखें हमारे बिस्किट बेक हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, रेस्ट देंगे 10 मिनट का। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसका क्या रिजल्ट आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिस्किट ठंडे हो गए और मैंने इसको डिश आउट कर दिया। ये बिल्कुल बेकरी जैसे बिस्किट है। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने खस्ता है। ये देखिए कितने खस्ता है, ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है।